हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के लिए चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है डियर स्टूडेंट, हम पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। An arrangement can store sufficient amount of charge is known as capacitor. An arrangement can store sufficient amount of charge is known as capacitor. An arrangement can store sufficient amount of charge is known as capacitor. ऐसा अरेंजमेंट जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। एन अरेंजमेंट कैन स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। एन अरेंजमेंट कैन स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर डियर स्टूडेंट, टू कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इक्वल, आप ये भी डेफिनेशन ले सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। ये आपका कैपेसिटर। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है डियर स्टूडेंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ईच कैपेसिटर का जो एरिया है वो हम कैपिटल ए ले लेंगे। ईच कैपेसिटर का जो एरिया है डियर स्टूडेंट वो कैपिटल ए है। एरिया जो है वो कैपिटल ए है। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी ले लेंगे। पॉजिटिव प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव प्लेट को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स। जबकि नेगेटिव प्लेट जो है उसको अर्थ से जोड़ देते हैं, उसकी अर्थिंग करा देते हैं। जहां अर्थिंग होगी वहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है डियर स्टूडेंट। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट, कंडक्टर में और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है हमने आपको बता दिया कि कंडक्टर केवल चार्ज को कैरी करता है और कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटर डियर स्टूडेंट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करता है डियर स्टूडेंट, स्टोर करता है। An arrangement can store sufficient amount of charge is known as capacitor. An arrangement can store sufficient amount of charge is known as capacitor. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछा जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, यानी उसके बीच जो मीडियम है डियर स्टूडेंट वो एयर है, विद एयर। अभी आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है डियर स्टूडेंट,
ईच प्लेट का एरिया जो है वो A है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके सरफेस पर, ये नेगेटिव चार्ज है। ईच प्लेट का एरिया A है, इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, इसके बीच जो मीडियम है वो एयर है, एयर और फ्री स्पेस। तो आपको हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए फार्मूला बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ज़ीरो होता है, इधर भी आउटसाइड ज़ीरो होता है। आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में एक्सप्लेन किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, देन हमारा हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड डिस्टेंस, देन V इज इक्वल टू आपका होगा डियर स्टूडेंट ED। E की वैल्यू पुट कर देंगे, देन V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है डियर स्टूडेंट वो V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D है। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होगा वो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट, देन हमारा हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q कैंसिल, देन C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। विद एयर और फ्री स्पेस के लिए कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगा। यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा वो एरिया ऑफ ईच प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ईच प्लेट का एरिया इंक्रीज करके डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स डिक्रीज करके कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा डियर स्टूडेंट वो एरिया ऑफ ईच प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया ऑफ ईच प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एयर और फ्री स्पेस के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है विद एयर एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अब है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाई इलेक्ट्रिक। डियर स्टूडेंट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज।
इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज। एरिया ऑफ ईच प्लेट ए है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। इसके बीच हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दे रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है डियर स्टूडेंट वो के है। डाई इलेक्ट्रिक डियर स्टूडेंट एक सॉलिड होता है, डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड होता है, जैसे आपका ग्लास है, माइका है। ये ना ही कंडक्टर है और ना ही ये इंसुलेटर है, ना ही ये सेमी कंडक्टर है। ये एक ऐसा सॉलिड है जो करंट को होल्ड नहीं करता बट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करता है बट करंट को कैरी नहीं करता। इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। जो डाई इलेक्ट्रिक है सॉलिड, ना ही कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, ना ही सेमी कंडक्टर। करंट को होल्ड नहीं करता, करंट को होल्ड नहीं करेगा, डू नॉट होल्ड करंट, डू नॉट होल्ड चार्ज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करता है, होल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए जब हम कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द जो प्लेट्स होगा डियर स्टूडेंट वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट या इज इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ले लेंगे डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ले लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है, देन V इज इक्वल टू हमारा ED, देन V इज इक्वल टू Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V, देन हमारा हो जाएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, Q कैंसिल, देन C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट, अब C प्रोपोर्शनल K हो जाएगा, यानी कि एयर और फ्री स्पेस के लिए अगर कैपेसिटेंस C नॉट कंसीडर कर लें तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो कैपेसिटेंस होगा वो C इज इक्वल टू के सी नॉट हो जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड D को डियर स्टूडेंट कैपेसिटेंस एयर और फ्री स्पेस के लिए कंसीडर कर लिया गया है C नॉट, यानी कि अगर आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दे रहे हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डियर स्टूडेंट वो एयर और फ्री स्पेस के कंपैरिजन में K टाइम्स हो जाएगा। K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन कैपेसिटेंस एयर या फ्री स्पेस के कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अब आपके कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो एक फैक्टर और बढ़ गया डियर स्टूडेंट कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करके भी आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो एयर और फ्री स्पेस के कैपेसिटेंस का K टाइम्स है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो एयर या फ्री स्पेस के कैपेसिटेंस का K टाइम्स होगा डियर स्टूडेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करके एरिया ऑफ ईच प्लेट को इंक्रीज करके और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को डिक्रीज करके कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इंक्रीज किया जा सकता है।
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। इस टॉपिक में किसी भी तरह की क्यूरी है या कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियो लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।